2 जून 2026 ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये वो दिन है जब काफ़ी लोगों की किस्मतें बदलेंगी। एक साल की मेंटल कंफ्यूजन के बाद फाइनली जुपिटर अब कैंसर में प्रॉपर तरीके से एंटर कर रहा है। इससे पहले कैंसर में जब आया था 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक, तब तक भी थोड़ा रिलीफ मिला था। लेकिन अब जुपिटर प्रॉपर रिलीफ देने जा रहा है। और अगर आपको लग रहा था कि पिछले कुछ महीनों से ज़िंदगी अटकी हुई है, एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, रिलेशनशिप कंफ्यूजिंग थे, दिमाग कभी शट डाउन ही नहीं हो रहा था और आप इमोशनली नमनेस का शिकार हो रहे थे, तो आप पागल बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। ये जुपिटर जेमिनाई में होने का इम्पैक्ट था। विजडम का प्लैनेट होता है जुपिटर, मरकरी के घर में फंसा हुआ था। मरकरी इंटेलेक्चुअल होता है और जहाँ पर जुपिटर बैठता है वहाँ चीज़ों को नॉर्मल नहीं रहने देता, चाहे वो पॉजिटिव घर में बैठे चाहे नेगेटिव घर में बैठे, ये चीज़ों को एक्सपेंड करता है। तो पिछले एक साल में आप लोगों की ओवर थिंकिंग एक्सपेंड हुई, डिस्ट्रैक्शंस एक्सपेंड हुई, फेक गुरु एक्सपेंड हुए आपकी ज़िंदगियों में, टेम्प्ररी यानी आर्जी रिलेशनशिप्स भी एक्सपेंड होना शुरू हो गए और आप लोग इन्फॉर्मेशन में इतना खो गए कि आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना ही बंद कर दी। लेकिन अब जो ट्रांजिशन हो रहा है, आसमान की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जुपिटर कैंसर में शर्फ में आ रहा है, यानी यहाँ पे नॉलेज नहीं मिलेगी, इमोशनल ट्रुथ भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जुपिटर बेनिफिक ज़रूर है, फ़ायदेमंद ज़रूर माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, मगर अत्याचारी भी है, यानी फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है। ये अगर हीलिंग देगा तो एक्सट्रीम हीलिंग देगा, अगर इमोशंस देगा तो ओवरवेलमिंग इमोशंस देगा, ओवरलोड कर देगा। अगर प्रोटेक्शन देगा तो अटैचमेंट भी बढ़ाएगा। जो लोग इमोशनली वीक फाउंडेशन पर खड़े हैं उनके लिए ये ट्रांजिट कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर पैसा देगा तो बेइंतहा देगा, अगर नेटवर्किंग देगा बेइंतहा देगा, आइडियाज़ देगा बेइंतहा देगा, लेकिन वहाँ पे आप फंस भी सकते हैं। तो उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर कुछ कुंडलियों में नेगेटिव घरों में भी जाएगा, वो उनकी नेगेटिव चीज़ें भी एक्सपेंड होंगी। और जिनके पॉजिटिव घरों में होगा तो याद रखिएगा कि अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं और आप एक लिमिट से ज़्यादा खाए चले जा रहे हैं तो वो भी नुकसानदेह होता है। तो इस चीज़ को भी आपने समझना है कि पॉजिटिव साइन में भी रह के उसको बैलेंस करके चलना है, नेगेटिव साइन में होते हुए भी आपको उसको बैलेंस करके चलना है। यानी मैं आपकी कुंडली के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो लोग इस टाइम पीरियड में जुपिटर से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसकी इस ट्रांजिशन से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हमसे लोहे मुश्तरी भी बनवा सकते हैं। ये गोल्ड में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, लेकिन अगर आप लोग सिल्वर में भी बनवाना चाहते हैं तो सिल्वर में भी हम आपको बना के दे देंगे, क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं बनाने के, तो वो उस टाइमिंग पर ही बनता है। अगर आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप का दिया गया नंबर, इस पर मैसेज करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता और वो इस ट्रांजिट से बेनिफिट उठाना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उन किस वीडियो को देखें तो उनके लिए एक गाइडेंस मिले उनको, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आप लोग वीडियोस देख सकते हैं और डायरेक्शन हासिल कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लाइव आते हैं और लाइव में आप लोग हमसे बात कर सकते हैं सिर्फ उस वक्त जब आप लोग सब्सक्राइब हुए हुए होंगे। और बहुत जल्द हम इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल डाल देंगे। जो लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे हम लोग उनके साथ बातें भी करेंगे, लोगों की कुंडलियाँ भी डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2 जून के बाद सिर्फ सिचुएशन नहीं बदलेगी, आप लोगों के इमोशंस, आप लोगों की प्रायोरिटीज़, पूरी इनर रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आइए देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है जुपिटर के ट्रांजिट का। तो अगर आपका मून साइन विर्गो है यानी कन्या राशि है यानी कि पुरुषुम्ला है, तो पिछले एक साल से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हुई होंगी। लेकिन अब जो मदर नेचर है, यूनिवर्स है, वो आपको रिवॉर्ड और राइट लोगों की तरफ भेजने वाली है। पिछले एक साल से जुपिटर जो है वो आपके 10th हाउस में था, लेकिन बीच में ट्रांजिट किया था इसने, फिर रेट्रोग्रेड हो गया, लेकिन वो ट्रांजिट सिर्फ 0 डिग्री पर था। लेकिन अब जो है वो आपके 11th हाउस में आएगा। लेकिन 10th हाउस के जो इम्पैक्ट थे, तो उसको अगर हम टेक्निकली देखें तो करियर में मूवमेंट होनी चाहिए थी, ग्रोथ फील होनी चाहिए थी, लेकिन रियलिटी शायद कुछ और ही निकली आप लोगों के लिए। प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, मेंटल वर्कलोड एंडलेस होना शुरू हो गया। और अगर और कई बार आपको लगा होगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी इमोशनली फुलफिल्ड क्यों नहीं हो रहा हूँ, रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि जुपिटर जेमिनाई में जब भी होता है तो
करियर को एक्सपेंड तो कर रहा होता है, लेकिन क्लैरिटी और सेटिस्फेक्शन नहीं देता, क्योंकि ये इसका एनिमी साइन है। मीटिंग्स हो रही होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही होंगी, मल्टीटास्किंग हो रही होगी, प्लानिंग हो रही होगी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन सुकून मिसिंग था। लेकिन अब जुपिटर जो है वो जैसे ट्रांजिट कर रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है वो अब कम्प्लीटली शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि कैंसर में ये शर्फ का होता है, उच्च का होता है, एग्जॉल्टेड होता है। तो अब आपके साथ जुड़ेंगे सही लोग, राइट नेटवर्किंग होगी, सही लोग जुड़ेंगे, दोस्त यार आपके अच्छे होंगे, यानी कि आपका जो सोशल सर्कल है वो एक्सपेंड होगा, राइट कनेक्शंस मिलेंगे, ऑडियंस आपकी अच्छी होगी, सपोर्ट सिस्टम बनेगा, लॉन्ग टर्म मुनाफे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी। लेकिन ये वो ट्रांजिट है जहाँ मेहनत का रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर जो है वो फास्ट फॉरवर्ड मोशन में है, यानी अत्याचारी है। तो यहाँ पे अगर आपको मुनाफे देगा तो डिज़ायर्स भी आपकी बढ़ा देगा, यानी आप खुश नहीं रह पाएंगे। आपको एक चीज़ हासिल होगी, आप कहेंगे मुझे वो चाहिए और चाहिए। और ऑडियंस भी देगा आप लोगों को, तो डिस्ट्रैक्शन भी दे सकता है, डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ा देगा, क्योंकि ऑडियंस होगी तो आप अपना काम छोड़ के ऑडियंस के पीछे लग जाएंगे, तो ये चीज़ आपको डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ले जाएगा। सक्सेस देगा तो यहाँ पे जो फेक लोग हैं वो भी आपके इर्द गिर्द अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे आप लोग फंस भी सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुपिटर आपके थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, यानी आपका कम्युनिकेशन, रोमांस और पार्टनरशिप्स, ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली शिफ्ट होना शुरू होंगी। इसका इम्पैक्ट आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस पर कैसे आता है? तो करियर वाइज ये बहुत पावरफुल ट्रांजिट है आपके लिए। पिछले एक साल जो आप ग्राउंड वर्क कर रहे थे, अब रिजल्ट्स विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, प्रमोशंस मिल सकते हैं आप लोगों को, नेटवर्किंग गेन्स हो सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, ऑडियंस ग्रोथ हो सकती है, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं, या फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं आप लोगों को। अगर आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एनालिटिक्स से जुड़े हुए हैं, कंसल्टिंग से जुड़े हुए हैं, कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस नेटवर्किंग कर रहे हैं, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी आप लोगों के लिए। और 11th हाउस का जुपिटर जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्ड करता है, लेकिन यहाँ पे एहतियात भी ज़रूरी है, और वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें वार्निंग साइंस ना आए, अब डाउन्स ना आए। तो हर जो दोस्ती होगी वो जेन्युइन नहीं होगी, जो सोशल सर्कल आपका एक्सपेंड होगा वो जेन्युइन नहीं होगी, हर अपॉर्चुनिटी सस्टेनेबल नहीं होगी आप लोगों के लिए। आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्वांटिटी के पीछे भागना है या क्वालिटी के पीछे भागना है, तो ये डिसीजन आपका खुद का होगा। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप, मैरिड और सिंगल्स की बात करते हैं। तो इमोशनली ये ट्रांजिट आपको ओपन करना स्टार्ट करवाएगा। विर्गो वाले जो नॉर्मली होते हैं गार्डेड और एनालिटिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जुपिटर अब फिफ्थ हाउस और सेवन्थ हाउस को एक्टिवेट करेगा, तो यहाँ पे लव, कमिटमेंट जो हैं ये साइमल्टेनियसली एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। तो सिंगल्स के लिए मीनिंगफुल रोमांस स्टार्ट हो जाएगा, फ्रेंडशिप्स जो हैं वो इमोशनल कनेक्शंस में तब्दील होना शुरू हो जाएंगी, इंटेलिजेंट, इमोशनली मेच्योर पार्टनर मिलेगा, या डेस्टिनी लाइक आप लोगों को कनेक्शन फील हो सकता है कि आप इससे कई साल पहले मिले हैं, सदियों से आपका साथ है, इस तरह की फीलिंग्स आना शुरू होंगी। और ऑनेस्टली विर्गो वाले जो लोग होते हैं, आप लोग जो हैं, वो हर किसी के साथ फ़ौरन से सेफ़ फील नहीं करते, लेकिन इस बार अब आपको सेफ़ फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप लोग एनालिटिकल बहुत हैं, आप लोग चीज़ों को लेकर सोचना शुरू कर दें, तो इस बार आपको ये सेफ़ फीलिंग आना शुरू होगी। मैरिड लोगों की बात की जाए तो रिलेशनशिप में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आएगी, फ्यूचर प्लानिंग बढ़ेगी, बच्चों से रिलेटेड, या फिर अगर आप लोग बच्चों की तैयारियां कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। लेकिन जुपिटर एक्सेस एनर्जी यहाँ पे लेकर आएगा, तो ओवर एक्सपेक्टेशन और इमोशनल डिपेंडेंसीज भी क्रिएट करेगा आपके लिए। एक और चीज़ बता दूं कि जिन विर्गो वालों की शादियां नहीं हुई, तो उनके लिए शादियों के चांसेस बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सेवन्थ हाउस एक्टिवेट हो गया है और एक्सपेंड करेगा बहुत स्पीड में, तो शादियों के चांसेस भी उतने ही स्पीड में होंगे। मैंने आप लोगों को कई वीडियोस में बताया कि जुपिटर 26 डिग्री पर आ जाएगा, तो आपके लिए जो आपके कैंसर वाले जो इम्पैक्ट्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो अब लोगों की जो चीज़ें हैं वो बदलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो प्रॉपर रिजल्ट शुरू हो जाएंगे वो 2 जून के बाद शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं। तो ये ट्रांजिट ओवरऑल रिकवरी और इमोशनल अपलिफ्टमेंट लेकर आएगा, स्ट्रेस रिड्यूस होना शुरू होगा, मेंटल मोटिवेशन वापस आना शुरू होगी, सोशल कॉन्फिडेंस इंप्रूव होना शुरू होगा, नींद जो है वो बेटर होना शुरू हो जाएगी, इमोशनली आप लोग लाइटर फील कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ओवर सोशलाइजिंग, इरेगुलर रूटीन और इमोशनल एग्जॉशंस का आप लोगों ने ख्याल रखना है।
आपको रियलाइज़ हो सकता है कि मैं सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहता, मैं अब इंजॉय भी करना चाहता हूँ। हमारे कई व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे। काइंडली आप लोग सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हमारे साथ आप लाइव में बात भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।